हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इसी 24। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्णों की क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। अब जानेंगे भाषा संस्कृत का किस धातु से मिलकर बना है। भाषा संस्कृत के भाग धातु से मिलकर बना है। संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ है बोलना। अब भाषा की छोटी इकाई वाक्य है। छोटी इकाई वाक्य है। अब वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई है शब्द। और शब्द से छोटी इकाई है अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई है वर्ण या ध्वनि। जिसको नोट करना है नोट कर ले। चलिए देखते हैं आगे। चलिए जानते हैं व्याकरण के बारे में। सबसे पहले जानेंगे व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह ग्रंथ है। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना
और बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। अब जानेंगे मौखिक रूप से भाषा के कितने भेद होते हैं। मौखिक रूप से भाषा की छोटी इकाई भाषा की छोटी इकाई मौखिक रूप से भाषा की छोटी इकाई ध्वनि है, और लिखित रूप से भाषा की छोटी इकाई भाषा की छोटी इकाई लिखित रूप से भाषा की छोटी इकाई वर्ण है। अब जानेंगे ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि है, किंतु अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है, जबकि अर्थ के आधार पर भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। अब जिसको नोट करना हो नोट कर ले। अब इसको इरेज करते हैं। अब जानेंगे ध्वनि की परिभाषा। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि की परिभाषा भाषा की सबसे छोटी अर्थात लघुत्तम इकाई जिसके और खंड करना संभव ना हो उसे ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी अर्थात लघुत्तम इकाई जिसके और खंड करना संभव ना हो उसे ध्वनि कहते हैं। अब अक्षर के बारे में जानते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर वह ध्वनियाँ जिसका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए। झटके में हो जाए उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं वह ध्वनियाँ जिसका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए उसे अक्षर कहते हैं। अब जानेंगे लिपि के बारे में। लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा
आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु उसे कभी कभी लिखना भी पड़ता है, उसे लिपि कहते हैं। भाषा का आदान प्रदान बोलकर होता है, परंतु उसे कभी कभी लिखना भी पड़ता है, उसे जिस रूप में लिखा था उसे लिपि कहते हैं। अब जिसको नोट करना है नोट कर ले। अब इरेज करते हैं इसको। कुछ लिपि के बारे में जानेंगे जो देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी और फारसी में लिखी जाते हैं। तो सबसे पहले देवनागरी के बारे में जानेंगे। हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी में लिखी जाती है। अब रोमन लिपि के बारे में जानेंगे। रोमन, फ्रेंच और जर्मन की लिपि रोमन में लिखी जाती है। अब गुरुमुखी के लिपि के बारे में जानते हैं। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी में लिखी जाती है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी में लिखी जाती है। अब जानेंगे फारसी की लिपि के बारे में। उर्दू की लिपि फारसी में लिखी जाती है। उर्दू की लिपि फारसी में लिखी जाती है। अब जानेंगे वर्ड और अक्षर में अंतर। वर्ड और अक्षर में अंतर। अब वर्ड किसे कहते हैं? स्वर एवं स्वर रहित का मतलब होता है छोड़कर। व्यंजन वर्ड कहलाते हैं। अब अक्षर के बारे में जानते हैं। अक्षर स्वर एवं स्वर सहित सहित का अर्थ होता है लेकर। स्वर एवं स्वर सहित लेकर व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। कहलाते हैं। हिंदी वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।